डंजन के अंदर एक डार्क और डरावना पाथ उनके इंतजार में होता है। अचानक एक गॉब्लिन्स की होड़ उन पर अटैक कर देती है। कैल फ्रेडिक अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी टीम को बचाने लगता है। एक सोल्जर राहत की सांस लेता है कि वह जिंदा है, लेकिन गैल्फ्रेडिक उस पर चिल्लाता है। वो गुस्से में बोलता है कि फॉर्मेशन ठीक से होल्ड भी नहीं कर पा रहे हो। वह कमांड देता है, पोजीशंस पर लौटो और लड़ाई जारी रखो। आर्चर्स ऊपर सीलिंग की तरफ एरोज दागते हैं, लेकिन गॉब्लिन्स लगातार हमला करते रहते हैं और हालात और खराब होते जाते हैं। उनकी डिफेंस के बावजूद मॉन्स्टर्स की हॉर्ड लगातार आगे बढ़ती रहती है। उधर पोर्टर सोचता है डंजन में वॉलंटियर करना पागलपन था। डरा हुआ वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके रास्ते में और गॉब्लिन्स खड़े होते हैं। उसी समय एक ब्लेड उसे बचा लेता है। गैल्फ्रेडिक बोलता है, मूर्ख, सोच रहा था यहाँ मॉन्स्टर्स नहीं मिलेंगे। गैल्फ्रेडिक डांटते हुए कहता है, सेफेस्ट ऑप्शन है सबका साथ रहना। वह फिर चिल्लाता है, सोर्ड्स ऊपर करो और अपनी पोजीशंस होल्ड करो। सोल्जर्स बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन गॉब्लिन्स की हॉर्ड खत्म होने का नाम नहीं लेती। गैल्फ्रेडिक हालात देखकर सोचता है, हमारी हालत बहुत खराब है, ऐसे कैसे जीतेंगे। तभी एक सोल्जर चिल्लाता है, मॉन्स्टर्स फिर से आ रहे हैं। और दूसरा सोल्जर चिल्लाता है, पीछे से भी अटैक आ रहा है। हमारा एमसी कहता है, रियर में संभाल लूंगा, और अकेला डार्कनेस में घुस जाता है। गैल्फ्रेडिक उसे रोकने की कोशिश करता है, रुको, अकेले मत जाओ, डेंजरस है। लेकिन यूजीन बात नहीं मानता। नाइट शॉक में रह जाता है, क्योंकि एमसी इतनी तेजी से गायब हो जाता है कि कोई समझ नहीं पाता। थोड़ी देर में एमसी ब्लर की तरह गॉब्लिन्स को खत्म करते हुए आगे बढ़ जाता है। वह एक गॉब्लिन का सिर ऐसे क्रश करता है जैसे कुछ था ही नहीं। गैल्फ्रेडिक चिल्लाता है, परटेक, मुझे कवर दो। वह सोच रहा होता है, ये लड़का कुछ ही सेकंड में इतने दूर कैसे पहुंच गया। अचानक यूजीन वापस आता है और कहता है, सबको निपटा दिया और एक इंटरेस्टिंग चीज मिली है। गैल्फ्रेडिक स्पीचलेस रह जाता है, क्योंकि एमसी को ग्लो हब जैसी बेसिक डंजन चीज भी नहीं पहचान पाता। बैटल खत्म होने पर ग्रुप रेस्ट करता है। वुंडेड सोल्जर्स का इलाज हो रहा होता है। सोल्जर रिपोर्ट देता है, मना स्टोन्स कलेक्ट हो गए हैं, लेकिन एमसी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उन्होंने इतने मॉन्स्टर्स मारे और स्टोन्स बहुत कम निकले। वह नोटिस करता है कि स्टोन्स ब्लू है, जबकि उसे पिछले रोमेर से रेड स्टोन मिला था। मिरियन आती है और बताती है, स्टोन की क्वालिटी मॉन्स्टर की पावर पर डिपेंड करती है। डंजन मॉन्स्टर्स रोमर्स बन सकते हैं, लेकिन उनकी स्टोन्स ग्रो नहीं होती। वह याद दिलाती है, जिस रोमेर से तुम लड़े थे वह बहुत पावरफुल था। हमारा एमसी समझ जाता है कि वह लकी था कि उसे उस रोमर की रेड स्टोन मिल गई थी। मिरियन सजेस्ट करती है, इस डंजन में हाई रैंक मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। ब्रेक खत्म होता है और गैल्फ्रेडिक चिल्लाता है, फॉर्मेशन में वापस आओ। गैल्फ्रेडिक अपनी टीम को वीक कहते हुए चिल्लाता है, अब मैं और सर यूजिन लीड करेंगे, कोई पीछे मत हटना। हमारा एमसी सोचता है, मेरा भी पहला डंजन है और ये मुझे फ्रंट पे चाहता है। गैल्फ्रेडिक कहता है कि मर्सनरीज बेकार हैं और अब असली खतरा शुरू होगा। डार्कनेस में उन्हें ऑक्स दिखते हैं, जिनके सोल्जर्स गॉब्लिन्स होते हैं। सोल्जर्स डर से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। हमारा एमसी समझता है कि अंदर कहीं हाई रैंक बॉस मॉन्स्टर इंतजार कर रहा है। वह याद करता है जब उसने स्वैम्प मास्टर की रेड स्टोन खाई थी और एक नई एबिलिटी मिली थी। वह सोचता है, क्या ऐसी एक और स्टोन खाने से नई एबिलिटी मिलेगी। उसके सेंसेस तेज हो जाते हैं। वह 100 मीटर्स दूर 50 से ज्यादा फुटस्टेप्स सुन लेता है। गैल्फ्रेडिक हैरान रह जाता है, इसकी सेंसेस कितनी तेज है। वह स्पीयर एमसी को देकर पूछता है, थ्रो करना चाहोगे। हमारा एमसी स्पीयर ऐसे फेंकता है जैसे रेड लाइटनिंग बोल्ट निकल गया हो। एक्सप्लोजन में एक ऑर्क तुरंत खत्म हो जाता है। गैल्फ्रेडिक चिल्लाता है, सब चार्ज करो, बैटल शुरू होती है। हमारा एमसी पहले से ही बीचों बीच खड़ा मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। वह एक ऑर्क की आंख में पंच मारता है बिना मर्सी के, फिर अपनी सोर्ड सिर में घुसेड़ देता है। वह एक अटैक को ब्लॉक करता है और फिर एक ही ब्लो में ऑर्क को 2 हिस्सों में काट देता है। खून से लथपथ एमसी एक डरावनी वाइल्ड स्माइल देता है। उसकी आंखों में भयंकर खुशी झलकती है। मर्सनरीज इस लेवल की लड़ाई देखकर डर जाते हैं। फिर हमारा एमसी अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है। उसका हाथ ब्लैक स्केल्स में बदल जाता है। वह एक ऑर्क का सिर हाथ से क्रश कर देता है। उसकी सोर्ड्समैनशिप रॉयल है, पॉस्चर डिग्निफाइड है, लेकिन ओरा पूरी तरह डार्क और सिनिस्टर हो जाती है। गैल्फ्रेडिक उसके फाइटिंग स्टाइल से एडमायर नहीं बल्कि डरता है। बैटल खत्म होने के बाद सब कैंपफायर के आसपास थके और डरे हुए बैठे होते हैं। डंजन की जमीन पर गॉब्लिन्स और मर्सनरीज की बॉडीज बिखरी होती हैं। गैल्फ्रेडिक समझ जाता है, ट्रूप्स अब आगे नहीं बढ़ सकते। बॉडी नहीं,
माइंड थक चुका है। वह गर्लफ्रेंड एक सुझाव देता है, लौट चलते हैं, लेकिन एमसी कहता है मेरी स्टेमिना ठीक है, अभी लौटना शर्म की बात होगी। गर्लफ्रेंड मजबूर होकर चिल्लाता है, अगर तुम आगे जाओगे तो हम सब जाएंगे। हमारा एमसी पाथ साफ करने के लिए एक और को कुचल देता है, फिर कमांड देता है गर्लफ्रेंड ट्रूप्स को बाहर ले जाओ, यहाँ से आगे मैं अपनी ट्रस्टेड मर्सनरीज के साथ जाऊंगा। सोल्जर्स राहत की सांस लेते हैं। गर्लफ्रेंड सोचता है क्या यह कंसिडरेशन था? वह महसूस करता है कि यूजीन उसे समझाता है कि नाइट होने का असली मतलब क्या है। हमारा एमसी और उसके दो साथी अकेले डंजन के अंदर आगे बढ़ते हैं। रबन शिकायत करता है, मुझे नहीं जाना था, मैं तो डर के मारे मर जाऊंगा। लेकिन उसे याद आता है कि एमसी अकेले ट्रोल मार देता है तो थोड़ा शांत होता है। अचानक रबन फिसल कर कहीं अपना पैर रख देता है। उसने किसी स्लाइमी जायंट स्पाइडर पर पैर रख दिया था और देखते ही देखते चारों तरफ एक जायंट केव स्पाइडर्स की स्वॉर्म उभर आती है। ये स्पाइडर्स ग्रुप्स में रहती हैं और जहरीली होती है। रबन डर के मारे चिल्लाता है। पार्टेक चिल्लाता है, एनिमीज बहुत ज्यादा है, रिट्रीट करो। लेकिन हमारा एमसी कहता है, रिट्रीट क्यों, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह एक ही स्लैश में एक स्पाइडर को दो हिस्सों में काट देता है। पार्टेक रबान को बुलाता है, ज्वाइन करो सर, यूजन ऑलरेडी बीच में है। लड़ाई तेज होती जाती है। अचानक राबान चारों तरफ स्पाइडर्स से घिर जाता है। वह अपने बचाव में सोड उठाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। स्पीडर्स उसे मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन तभी हमारा एमसी आगे बढ़कर एक परफेक्ट टाइमिंग स्ट्राइक से उसे बचा लेता है। राबान शॉक में रह जाता है एमसी की स्पीड देखकर। अचानक एमसी राबान को पकड़कर जबरदस्त ताकत से पीछे फेंक देता है ताकि वह सुरक्षित हो जाए। रबन गिरता है और समझ नहीं पाता क्या हुआ। उधर एमसी सारी स्पाइडर्स को अकेले खत्म कर देता है। राबान मुस्कुराता है, सर यूजिन आप तो सच में अमेजिंग है, हमें वापस चलना चाहिए। वह पर्टेक की ओर देखता है, कैप्टन आप अग्री हो ना? लेकिन पर्टेक खड़ा कांप रहा होता है। उसकी आंखें अंधेरे में किसी चीज को देखकर फैल जाती हैं। वह डर से जड़ हो चुका है। पता चलता है कि रोमर स्पीसीज के बीच भी अलग अलग पावर रैंक्स होते हैं और तभी उनके सामने प्रकट होती है स्पाइडर क्वीन, एक लॉर्ड रैंक मॉन्स्टर और बेहद पावरफुल। पार्टेक उस क्रीचर को देखकर भयभीत हो जाता है और कहता है, हम लॉर्ड से नहीं लड़ सकते, कम से कम सर गैल्फ्रेडिक हमारे साथ होना चाहिए। अचानक हमारा एमसी गंभीर और ठंडी नजर से पार्टेक और राबान को बुलाता है। लाल आंखें चमकती हुई वह कहता है, फॉल बैक, ये मेरा शिकार है। पार्टेक संदेश समझता है लेकिन महसूस करता है कि उसके शरीर पर कोई अजीब शक्ति हावी हो रही है। वह अचानक समझता है कि उसके शरीर की हर नस उसे चिल्ला रही है, यहीं से भाग जाओ। मिरियन प्रकट होती है और कहती है उनकी इंस्टिंक्ट्स मास्टर के पावर डिफरेंस के आगे झुक गई है। हमारा एमसी पूछता है कि क्या यह स्पाइडर लॉर्ड वही लेवल का है जो स्वॉम्प लॉर्ड था, लेकिन मिरियन कहती है नहीं, वह और भी स्ट्रॉन्गर लगती है, इसलिए इसकी माना स्टोन और भी बड़ी होगी। यह सोचते हुए हमारा एमसी क्रीचर की तरफ मुड़ता है। वह एक भयानक रोर निकलती है पर एमसी पर कोई असर नहीं होता और वह कहता है, जितना हार्डर चेस्ट उतना ही अधिक थ्रिलिंग ट्रेजर।